और अपने पति के साथ मैं घूमने भी इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ कुछ लोग सेल्फी लेने आते थे, तो वहाँ पर ना मुझे उनके बगल में खड़े होना बहुत बुरा लगता था। क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद थोड़ा बहुत तो अच्छी दिखती ही थी मैं, तो उस टाइम मेरे को फुल्ली कॉन्फिडेंस रहता था, स्पोर्ट्स वाली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जैसे ही मेरा वेट गेन हुआ, लोग बाग बोल के, अरे बाप रे, तू जागृति है, तू जागृति है, तू तो चलती है तो ऐसे बदक टाइप दिखती, मतलब ऐसा ऐसा कमेंट्स मुझे मिलता था ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा जो पेट है वो मेरे बाबू के होने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि मेरा 7वां 8वां महीना चल रहा है करके पूरा ऐसे निकला हुआ था। तो मुझे हेलो, नमस्ते, जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ जागृति पटेल और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। और अपने छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवासियों के जितने भी मेरे संगवारी लोग हैं उन लोगों को जय जोहार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो सीजी ब्लॉग्स चैनल है मेरा, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो आज हिंदी में क्यों बना रही हूँ। तो अपने संगवारी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल में। मतलब काफ़ी लंबे समय से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं करके, और वो टॉपिक है मेरा हेल्थ को लेके। और सबसे पहले इंट्रो में ही बता दूं कि फ्रेंड्स, मेरा जो वेट था मेरे बेटे के होने के बाद 74 kg था, और उसको मैंने वेट लॉस करते करते 54 में लाया है। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे और आगे जानना है कि मैंने इतने जल्दी अपना वेट लॉस कैसे किया, तो सबसे पहले तो जो आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपके लिए यूजफुल होगा तो लास्ट में कर दीजिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों से क्षमा चाहूँगी कि आज का ब्लॉग मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं बना पा रही हूँ। उसका भी रीज़न है क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, और इसका नीड सभी को रहता है कि वो जाने कि उनका जो हेल्थ इशू है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है, वो कैसे कम करें करके। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन के बाद चलने वाला ये हेल्थ टिप्स और हेल्थ को लेके ही वीडियोस ज़्यादा चलते हैं। तो मुझे मेरे छत्तीसगढ़ में मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे से बड़े हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैंने अपना वेट 74 से 54 kg कैसे किया, मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो के लिए मैंने महीनों वेट कराया है और मुझे मौका भी नहीं मिलता था। तो चलिए, वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, और स्वागत है आप लोगों का फिर से सीजी ब्लॉग्स चैनल में और हमारे छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स, आप लोग आज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि 75 किलो से 55 किलो में मैं कैसे पहुंची। और वो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, अगर आप लोग एक भी चीज़ मिस करेंगे ना तो आप लोग से पूरा मिस हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहना, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अभी रात को बज रहे हैं 2। अब आप लोग सोचेंगे, अरे ये क्या पागलपंथी है, रात के 2 बजे कौन वीडियो बनाता है। तो उसकी भी जानकारी दे दूं कि दिन भर मेरा स्कूल होता है, मैं पेशे से एक शिक्षिका हूं, और मेरा जो क्वार्टर है रोड के सामने ही है। तो यहाँ रात के 12 बजे तक गाड़ी चलते रहती है, और अगल बगल कोई भी प्रोग्राम होते रहता है ना, तो उसके गाने का आवाज़ आता है। अगर उस गाने का आवाज़ मेरे चैनल में आएगा तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। और काफ़ी दिन से अपने तबीयत को लेके मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आज मुझे वेट करना ही पड़ा कि कब लाउड स्पीकर बंद होगा, गाड़ी चलना बंद होगा, तब अपना व्लॉग बनाऊं करके। उसके बाद मैं अच्छी सी प्यारी नींद ले लूँगी, क्योंकि सोना सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं कि मेरा वेट 74 kg कैसे हो गया। मैं अपने कॉलेज टाइम के कुछ आपको पिक्स दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग फोटोज देखेंगे, ये मेरे कॉलेज के टाइम के फोटोज हैं, जिसमें मेरा वेट था 51 से 52 kg। और कॉलेज इन द सेंस, मेरा 12th के बाद जॉब लगने के बाद मैं ट्रेनिंग में गई थी। तो 2013-14 में मैं ट्रेनिंग में गई थी। तो ये मेरा डिपार्टमेंटल बीए ट्रेनिंग था, फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें पीटीआई या फिर स्पोर्ट्स टीचर बनते हैं। तो उस टाइम का मैं आपको फोटोज पहले दिखाती हूँ। तो चलिए, मेरे पहले का फोटो।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने दोनों फोटो देखा होगा। सबसे पहले मेरे शादी से पहले का, कॉलेज का, मतलब कि नौकरी के बाद का ही, और मेरे बेटे होने के बाद का। ये जो वेट था फ्रेंड्स, मेरा 2021 और 2022 टच तक था। उसके बाद 2022 के हाफ में मैंने अपना हेल्थ जो है बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए कुछ कुछ किया, वो आप लोगों को अभी मैं आगे बताऊंगी, ज़्यादा बोर नहीं करूंगी। अब मैं आप लोगों का अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगी ना, तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और किसी का स्ट्रगल अगर समझना है, ये भी वेट डाउन करना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, तो इसको तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। ये आप लोगों के लिए इसलिए यूजफुल होने वाला है, मैं ना कोई डाइट चार्ट बताने वाली हूँ, ना ही कोई यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि इसको खाने से आप पतले होगे। मैं इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा ही नहीं करने वाली हूँ। मैंने क्या किया बस वही बताने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। और इसको यूट्यूब चैनल वाले अभी तक नहीं बताए होंगे, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप क्या करके अपना वेट कम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये एक जो बोलते हैं ना कि बॉडी शेम करके, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होने लगा था। मेरे पति जो हैं एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, और वो ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं। DK808 करके उनका चैनल है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे मेरे बेटे के होने के बाद, तो चलो कहीं ट्रैकिंग में चलते हैं, कैंपिंग में चलते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मैं शायद उसी कारण मैं कभी नहीं जाती थी। और अपने पति के साथ मैं घूमने भी इसलिए नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ कुछ लोग सेल्फी लेने आते थे। तो वहाँ पर ना मुझे उनके बगल में खड़े होना बहुत बुरा लगता था, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद थोड़ा बहुत तो अच्छी दिखती ही थी मैं। तो उस टाइम मेरे को फुल्ली कॉन्फिडेंस रहता था, स्पोर्ट्स वाली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जैसे ही मेरा वेट गेन हुआ, लोग बाग बोल के, अरे बाप रे, तू जागृति है, तू जागृति है, तू तो चलती है तो ऐसे बदक टाइप दिखती। मतलब ऐसा ऐसा कमेंट्स मुझे मिलता था ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा जो पेट है, वो मेरे बाबू के होने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि मेरा 7वां 8वां महीना चल रहा है करके पूरा ऐसे निकला हुआ था। तो मुझे मतलब साल भर तक तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। बस ये सोच के मैं एक स्पोर्ट्स वाली हूँ कि मैं कम क्यों नहीं कर सक रही हूँ, मैं कम क्यों नहीं कर सक रही हूँ करके। और फ्रेंड्स, कुछ होता है ना कि कुछ जेनेटिक होता है बॉडी। तो मैंने जो पाया है, कुछ जेनेटिकली पाया है कि मेरी मम्मी थोड़ी हेल्दी है। तो हम सभी बहनें थोड़ा सा हेल्दी बॉडी में हैं। और वो क्या है, मैं स्पोर्ट्स लाइन में थी, तो मेरा जो बॉडी मेंटेन था, और मैं हमेशा अपना वेट मेंटेन करके रखती थी। बट मेरे बच्चे के होने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत वीडियो देखा, बहुत वीडियो देखा, और जिम वगैरह के बारे में तो मैं जानती ही थी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं जिम करूं। मेरे बच्चे का देख रेख करना रहता था, और मेरा छोटा सा बच्चा था, मुझे स्कूल भी जाना रहता था। कई बार उसकी दादी के पास छोड़ के आती थी। बीच में समय ऐसा आया शादी और बाबू के होने के बाद कि लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में मेरे ससुराल में मैं इतना खाई, इतना खाई, इतना रोज़ दही खाती थी। और वो भी बहुत फैटी वाला दही, जो पापा जी मेरे ससुर जी लाते थे ना, वो पूरा क्रीमी क्रीमी दही होता था। काजू कतली एक एक पाव खाती थी। तो मेरा वेट लॉकडाउन में बहुत बढ़ गया। कि आप लोगों को तो पता है, लॉकडाउन में कोई गुपचुप बनाना सीखा, तो कोई समोसा बनाना सीखा, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी ने घर में ही पूरा बावर्ची खाना खोल दिया था। तो वैसे ही मैंने भी खूब बनाया, सबको खिलाया, खुद भी खाया, बहुत ज़्यादा खाया। तो मेरा वेट 74 kg तक पहुंच गया था, और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ले दे के 3 से 4 महीने, 6 महीने में मेरा 70 kg तक पहुंचा। जहां आप 52 52 kg वेट की लड़की आप देख रहे हैं इधर, और इधर देख रहे हैं आप 74 kg, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है आप लोग देख सकते हैं। तो वो उस टाइम अब कम नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैं फिर से आई, सब मुझे बोलते गए। और मेरी जो दीदी एक्सपायर कर गई, मेरी बुआ, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती थी। तो उसके बाद मैं सोची, नहीं, मैं स्पोर्ट्स वाली हूँ, जब इतना पढ़ाई की हूँ, जब मैंने डाइट का पढ़ाई किया है, तो मैं वेट कैसे कम नहीं कर सकती। तब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। रिसर्च नहीं, मतलब खूब सारे वीडियोस देखती थी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। लेकिन फिर भी मैं लाइन में नहीं आ सकती थी, मतलब नहीं आ पा रही थी। उसके बाद फिर से मैं वीडियो देख देख के एक चीज़ मैंने उसमें निकाला कि मेन मुद्दा, आपका डाइट मैटर नहीं करता। मैंने कोई डाइटिंग नहीं किया और कोई एक्सरसाइज नहीं किया। 1 महीने में मैंने 4 kg वेट कम किया।
तो वो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये रियल में होता है। मैंने बस एक काम किया, चावल छोड़ दिया रोटी छोड़ दिया, 2 चीज़ मैंने छोड़ दिया। और मैंने चाय नहीं छोड़ा। लोग बोलते हैं ना चाय पीने से लोग मोटे होते हैं, बट मैंने चाय नहीं छोड़ा। दूध का चाय मेरा बहुत फेवरेट है, मैं डेली पीती थी, लेकिन सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा अभी तबीयत खराब है। तो फ्रेंड्स उस टाइम मैंने लिया, केवल दलिया खाती थी, ओट्स खाती थी, फ्रूट्स लेती थी। अब आप सोचेंगे आपने डाइटिंग नहीं किया तो आप ये सब क्यों बता रहे हो करके। तो आप चावल की जगह दलिया खा सकते हो, और शाम को मैं वेजिटेबल पोहा लेती थी। लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका टाइम सेट ना रहा तो। और सबसे बड़ा राज ये है, अगर आप टाइमली खाते हो, एक एग्जैक्ट टाइम पे खाते हो, तो ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही डाइट कम करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हो तो 8 ही बजे करेंगे। 1 बजे खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, जिसे आप लंच बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं नहीं बोलते हैं, तो आप उतने ही टाइम लंच करेंगे। और आपको अगर 7:30 या फिर 8 बजे डिनर करना है तो आप उतने बजे ही करेंगे। और 1 महीने में आप अपना रिजल्ट देखिए। और ये गारंटी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। ये मेरा एकदम प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। अगर आपका टाइमिंग सेट रहा, आपका वेट ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है खाने के ऊपर। तो मैंने चावल और रोटी क्यों छोड़ा। लोग बाग सोचते हैं कि रोटी खाना चाहिए वेट डाउन होता है, वेट डाउन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा रहती है, और चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कैलोरी बढ़ाती हैं। अब हमारा जो वेट अप एंड डाउन होता है वो कैलोरी पे आके टिकता है। मतलब आप लोग समझना उस चीज़ को, कि हमारे बॉडी को जितना कैलोरी चाहिए उससे ज़्यादा हम एक्सेस लेते हैं, तो वो फिर वो क्या बोलते हैं, चर्बी का रूप लेने लगता है, और हम मोटे होते जाते हैं। अब वो कभी यहाँ पे जमता है, तो कभी यहाँ पे जमता है, कभी थाई पे, कभी पीछे, मतलब जहाँ जहाँ उसको जगह मिलता है ना, वो जमते जाता है। तो हमेशा हमको कैलोरी काउंट करके, अब मैंने चावल छोड़ा, रोटी छोड़ा, उसके पीछे ये था कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और रोटी में कैलोरीज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो दलिया इजी वो मतलब जो है डाइजेस्ट हो जाता है, वो लेती थी। वेजिटेबल पोहा 1 चम्मच में बस बनाती थी, वो भी, आखिर पोहा भी है वो भी चावल से बना है, लेकिन पोहा की मात्रा थोड़ी होती थी। पोहा की मात्रा थोड़ी होती थी, उसमें पत्ता गोभी, प्याज, फल्ली, चना दाल, एक्सेट्रा, गाजर वगैरह बहुत सारे होते थे। तो वेजिटेबल पोहा मैं खाती थी। और ऑप्शन में ये भी रहता था कि मैं चना भिगाती थी, चना को अंकुरित ना करके उसको बॉईल करके, उसमें कटा हुआ प्याज, उसमें कटा हुआ मतलब जो भी सलाद में अपन डालते हैं सब डाल के मैं उसको भी खाती थी। ये तो सब आप लोगों को लंच की बात ही बता रही हूँ। आप लोग नाश्ते में, मैं जनरली स्कूल 2-4 टोस्ट खा के जाती थी मॉर्निंग में, या फिर दलिया खा के जाती थी। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं टाइमली करती थी, और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं की थी उस टाइम। तो मेरा 4 किलो वेट कम हुआ। अब जब मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरा जब 4 किलो वेट कम हुआ, तो मैं आ गई थी 66 केजी में। तो मुझे शरीर बहुत हल्का लगा और ड्रेस भी कुछ कुछ होने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा वेट तो कम बता रहा है, लेकिन इधर का जो एक्सेस दिखता है ना, वो कैसे दिख रहा है, और मेरा पेट भी निकला हुआ दिख रहा है। मतलब मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं, वेट कर रही तो कम दिखा रहा है, लेकिन मेरा बॉडी शेप इतना बेकार है। तब मैंने जिम ज्वाइन किया। अब जिम को लेके भी लोगों के मन में बहुत सारा दुविधा रहता है कि जिम को बंद कर देने से फिर से वेट गेन होता है, जिम नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को भारी भरकम जिम नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मैं जब जिम जाती थी तो एक ही 2 चीज़ मैं जिम का यूज़ करती थी, और बाकी सारी चीज़ें मैं फ्लोर वाला करती थी। और मैं ट्रेडमिल सबसे ज़्यादा की, और मेरे को सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया है ट्रेडमिल है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये मेरा जो थाई पोर्शन था ये पूरा ऐसे निकला हुआ था, तो और यहाँ पर कमर पे निकला हुआ था, तो वो मेरा कम नहीं हो रहा था। तो जब मैं जीन्स वगैरह पहनती थी ना तो अजीब सा दिखता था। और जीन्स तो मैं मेरे बेटे होने के बाद 1 साल तक भी नहीं पहन पाई थी।
और जब मैं पहनी 65 किलो वेट में, तो उस दिन मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सभी दीदियों को फ़ोन कर कर के बताई, अपनी तीनों सिस्टर्स को, अरे यार मैं जीन्स पहन ली, मैं जीन्स पहन ली करके। लेकिन जीन्स तो पहन ली, लेकिन ऊपर का टॉप भद्दा लगने लगा क्योंकि था मेरा 65 वेट। उसके बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। तो जिम मैंने 1 से 2 महीने बस किया है। उसके बाद मैं सीधे 60 पे आ गई। अब मैं जिम में जाके बहुत ईज़ी वाला करती थी। तो उसमें क्या करती थी, लेट जाती थी या फिर चेयर रहता था, उसमें लेटने के बाद ना इधर पकड़ के ऐसे-ऐसे करके पैर को एक 90 डिग्री ला के फिर छोड़ती थी, फिर ये करती थी ऐसे करके। और ट्रेडमिल में मैं 20 मिनट्स उसमें रनिंग करती थी, और रनिंग भी ऐसा कि 2-3 मिनट की, फिर वॉक की, फिर रनिंग की, फिर वॉक की। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। और ज़रूरी नहीं है कि जिनके यहाँ जिम की सुविधा नहीं है, वो जिम नहीं भी जाएँगे, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो भी अगर आप 1-2 महीने के लिए अगर आप चावल छोड़ सको, तो आपको रिज़ल्ट 100% देखने को मिलेगा। रोटी खाते हैं, रोटी खाने का भी ऑप्शन है। जो फ्रेंड्स मार्केट में ओट्स आते हैं, सादा ओट्स, उसको आप थोड़ा-सा लीजिए, उसको एक बाउल में भिगा दीजिए। अब उसमें ना गेहूँ आटा डाल के उसको गूँथिए और उसका रोटी बनाइए, 2 रोटी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे बॉडी को फाइबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ तो बताना भूल गई, मैं फ्रूट्स में क्या लेती थी, तो मेरी जो ड्यूटी है ट्राइबल एरिया में है, तो मैं गाँव-गाँव जाके ना पपीता लाती थी, पपाया लाती थी। और वो जो पपाया होता था, पपीता जो होता था, आधा कच्चा आधा पका होता था। और डेली मॉर्निंग में मैं 1 बाउल मतलब 1 कटोरी उस पपीता को खाती थी। मम्मी-पापा उस टाइम थे तो मम्मी-पापा को भी खिलाती थी। सीज़नल फ्रूट में मैं उसे खाती थी, और दोपहर 11 बजे मैं खाती थी, 1 एप्पल खाती थी। वो डाइट मैंने क्या-क्या खाया सुबह से लेके शाम तक, वो मैं आगे बताऊँगी। तो जिम भी मैंने स्टार्ट किया, तो जो मेरा बॉडी इधर-उधर से निकला था ना, वो थोड़ा-सा शेप में आ गया। और यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा वेट 55 है। कहाँ 74 और आज 55 है। लोग बोलते हैं तू डाइटिंग करती है, वीकनेस आ जाएगा। मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करती। मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं डेली मीठा खाऊँगी, गुपचुप खाऊँगी, हर चीज़ खाती हूँ। बट जैसे ही खाती हूँ 4 दिन मैं बिल्कुल भी खाना, चावल वगैरह नहीं खाती। अभी करंटली आप लोगों को बताऊँ तो मैं डेली स्कूल में मध्याह्न भोजन खाती हूँ, वहाँ का चावल खाती हूँ। बट थोड़ा-सा सुबह खाती हूँ दलिया और रात में भी खाती हूँ दलिया। और दलिया मेरा सबसे फ़ेवरेट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दलिया कोई कैसे खाता है, तो मैं नमकीन वाला नहीं खाती। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या खाती हूँ और आप लोग क्या-क्या खा सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या-क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन अब लास्ट पॉइंट में आ ही गए हैं तो बताती हूँ। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको लेना है गुनगुना पानी। अब आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है गुनगुना पानी लेने के। आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप एक पी सकते हैं मेथी पानी। अब मेथी पानी मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, आप लोग रात में मेथी को एक बर्तन में लेंगे और उसमें पानी डाल के रखेंगे, और मॉर्निंग में कई लोग उसको बॉयल करके पानी में उसको पीते हैं, मेथी को फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको अच्छा फ़ायदा चाहिए और शरीर अच्छा चाहिए, बाल जो हेल्दी चाहिए, है ना? कुछ पीसीओडी जिनको प्रॉब्लम होता है, उसमें भी आप लोगों को हेल्प चाहिए। उस प्रॉब्लम से अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पीसीओडी वाले हैं, बाल हेल्दी नहीं है और आपका मोटापा मतलब पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो उस भीगे हुए मेथी को पहले चबा-चबा के खाना है। 1 सौ दे 2 दिन आप लोगों को बुरा लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे ही आदत पड़ेगा ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे ही चबाए फिर उसका जो पानी उसको गुनगुना करना है, उसको पी लेना है। सेकंड ऑप्शन आता है जीरा पानी का। तो आप लोग जीरा को भी भिगा के रखेंगे, सुबह उसको उबालेंगे और उसका पानी पी सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन है, खाने में जो हम लोग मीठी लकड़ी लेते हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा इलायचा होता है, उसको भिगा के रखेंगे, उसका पानी पी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है, आप शहद और नींबू पानी पी सकते हैं, या तो नींबू पानी पिए या तो शहद, या फिर दोनों को मिक्स करके पिए, ये चौथा। और पांचवा सबसे बेस्ट जो मैं डेली करती हूँ, गुनगुना पानी नॉर्मल पीती हूँ और उसमें कुछ डालती-वालती नहीं हूँ, वो अपने आप में इनफ है। अब आपने पानी पी लिया, उसके 1 घंटे बाद आप कोई भी ब्रेकफ़ास्ट ले सकते हो। जैसे कि आप उपमा खा लीजिए, घर में जो बना है, जिसके यहाँ पोहा बना है वो पोहा खाओ, जिसके यहाँ अंगाकर रोटी, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में मोटा रोटी को बोलते हैं अंगाकर रोटी, आप लोग नहीं समझेंगे जो बाहर के होंगे। तो जो आपके घर में और जिस भी स्टेट के होंगे, जो भी नाश्ता आपका ट्रेडिशनल बनता होगा,
आप लोग थोड़ा सा मात्रा में ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी काम में है जा सकते हैं, जो काम वाले नहीं है, हाउसवाइफ है, अपने घर का काम कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप 10 से 11 बजे के बीच कोई भी फ्रूट लेंगे। अच्छा, आप लोग जब ब्रेकफास्ट करेंगे उसके साथ आप लोग कोई फ्रूट भी ले सकते हैं मॉर्निंग में। फिर 10 से 11 के बीच आप एक एप्पल लीजिए और उसको खाइए। उसके बाद आपको 1 बजे तक खाना खा लेना है और आपको 1 बजे से इधर ज़्यादा भी नहीं करना है, 1 बजे से इधर नीचे भी नहीं करना है, क्योंकि आपने 1 घंटे, डेढ़ घंटे पहले खाया है फ्रूट्स। अब आपने खा लिया खाना। अब जैसे आप ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कोई भी वर्किंग वुमेन है, तो शाम को अगर आप लोग चाय पीने का आप लोगों को ज़्यादा इच्छा होती है तो आप लोग बिल्कुल डेली चाय पी सकते हो। चाय पीने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आज तक दूध वाला चाय नहीं छोड़ी हूँ, 3 से 4 बार पी लेती हूँ, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कैलोरी मेंटेन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कहाँ तक पहुँची थी कि आप लोग शाम को चाय वगैरह पी लिए। शाम को 7 से साढ़े 7 बजे के बीच आप लोगों को डिनर करना है। डिनर आप लोगों को सबसे हल्का लेना है। अब आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग शाम को नहीं भी खाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और खाते हैं तो चावल बिल्कुल ना खाएं। अगर रोटी भी खाते हैं तो एक रोटी खाएं, या फिर उसके बजाय अगर आपको उपमा खाना है, दलिया खाना है, ओट्स खाना है, ओट्स वाली रोटी खाना है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं वेट मेंटेन होते तक। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरा रूटीन था जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। और सोने के 1 घंटे पहले आप लोगों को फिर से गुनगुना पानी पीना है। अब उसका भी रीज़न बताती हूँ। आज जैसे मैंने खाया बिरयानी, या फिर आपने खाया बिरयानी, कोई ऑयली चीज़ खा लिया, पूड़ी सब्जी खा लिया रात में, अब वो उसका जो वसा होता है ना, वो जाके जमता है, क्योंकि आपने तो जितना कैलोरी चाहिए बॉडी को उससे ज़्यादा खाया है। तो अब क्या होगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जम जाएगा। तो जब आप गुनगुना पानी पिएंगे ना, जब हाथ में तेल लगा रहता है, गर्म पानी से हाथ धोते हैं ना, अपन रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह में जाते हैं तो लास्ट में हमको गुनगुना पानी और नींबू दिया जाता है, तो वो वही काम करता है कि वो फैट को रिड्यूस कर देता, गला देता है और वो निकाल देता है, तो वो आपके बॉडी में जमता नहीं है। कोशिश इतना कीजिए कि आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना खाएं, और रात को नहीं भी खाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं आने वाला, क्योंकि रेस्ट ही करना रहता है। तो ये था फ्रेंड्स कि आप लोग क्या क्या खा सकते हैं। आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बताए कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या खाना है। और आज मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मिस्टेक हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा छत्तीसगढ़ी में वीडियो बना बना के इतना आदत हो गया है कि मैं ताती में बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही हेल्थ कम कर सकते हो, और जम्मो संगवारी हो आप मन ला से फिर से क्षमा चाहूँ, मोला बहुत खुद दिक्कत हुआ थे आज वीडियो बनाए में। तो आप मन ऐसे करके ना अपन वेट कम कर सकते हो बिल्कुल भी। और मोर वेट अभी 55 किलो है, और मोला अभी और 4 किलो और वेट कम करना है, काबर की मोर हाइट है 5, तो मेरा वेट है फ्रेंड्स 5। तो आपका जब वेट 5 नहीं है, मेरा हाइट 5 है। अगर आपका हाइट 5 है आपको, तो उस टाइम आपका वेट होना चाहिए 51 से 52 केजी। तो मुझे और भी अभी थोड़ा सा कम करना है। घर में बहुत डांट पड़ता है, मोटी होने के बाद इतना पतली देख चुके हैं तो कि और कितना पतली होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे अभी और फिट होना है। शरीर से, चेहरे से तो मैं पतली दिख रही हूँ, बट मेरा पेट अभी भी निकला हुआ है, उसे मुझे अंदर करना है, और वो बहुत टफ है। आप लोग वेट कम कर सकते हो, आप लोग जिम जा सकते हो, बट अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो आप लोग जिम का जितना भी सामान रहता है उसको कम यूज़ करें, क्योंकि हमारे बॉडी का एक कैपेसिटी होता है। अगर आप ज़्यादा वजनी चीज़ उठाएंगे तो हमारे जो ऊतक होते हैं उसमें टूटना होता है, और कभी कभी आप लोग देखेंगे हाथ पैर पकड़ता है। और कुछ लोग जो जिम जाते हैं, तो लेडीज़ लोग में खासकर होता है कि कुछ दिन आप लोगों को लगेगा कि आप लोग का वेट बढ़ रहा है, बॉडी में स्वेलिंग भी आता है, तो वो कॉमन है, कुछ दिन रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है रात हो गया है करके और भी कुछ सवाल होगा, तो उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी कि क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, और क्या क्या आप लोग खाने में खा सकते हैं। जो भी आप लोग चाहेंगे मैं वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। तो मुझे कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अब तो मुझे फ़ोन भी ब्लर दिखने लगा है। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलूंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय जोहार।